तो सफ़र का सिलसिला जारी है। कल बैंगलोर से चलकर हम पहुंचे नागपुर और आज नए सपनों के साथ हम निकल रहे हैं आगरा की ओर। रास्ते बदलते हैं, मंजिलें बदलती हैं, लेकिन एक चीज़ वही रह जाती है, वो जुनून जो हर मोड़ पर नए नज़ारे देखना चाहते हैं। सोचो, एक तरफ लंबी एक्सप्रेसवेज, दूसरी तरफ खेतों की हरियाली और बीच में हमारी छोटी सी कार जो बढ़ रही है ताज की नगरी की तरफ। ये सफ़र सिर्फ रास्तों का नहीं है, ये है एक नई कहानी का अगला अध्याय, जहां हम नागपुर के दिल से निकलकर आगरा के इतिहास के दरवाजों तक पहुंचने वाले हैं। तो चलिए मिलकर लिखते हैं इस सफ़र का दूसरा पन्ना, नागपुर से आगरा तक का सफ़र। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑफ द रोड के एक नए ट्रैवल वीडियो में। आज है 9 अगस्त और अभी सुबह के 10 बजने वाले हैं और आज है बैंगलोर टू लद्दाख रोड ट्रिप का डे 2। तो कल आपने देखा डे 1 में हमने बैंगलोर से नागपुर ट्रैवल किया, विच वॉज 1100 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट। तो आज का मिशन है नागपुर टू आगरा, विच इज़ डे 2, विच इज़ अराउंड 800 किलोमीटर्स। तो आज क्या क्या करेंगे, रास्ते का क्या सीन है, खाने पीने का क्या सीन है, सब कुछ, सब डिटेल्स आपको देंगे इस वीडियो पे। आप हमारे साथ रहिए। तो चलिए सीट बेल्ट्स बांधते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का अपना जर्नी। चलिए। तो कल रात को 10:30 हम नागपुर पहुंचे और आके फिर हम सिल्वर अपार्टमेंट होटल में यहाँ पे स्टे किए थे। और ये इनका पार्किंग स्पेस है, हमने भी अपना कार वहाँ पार्क कर दिया था। और ये जो अपार्टमेंट है 1 या 2 रात के लिए बहुत परफेक्ट स्टे है, हाईवे के बिल्कुल पास है, तो ज़्यादा सिटी के अंदर भी नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ से डायरेक्टली हम फिर हाईवे कनेक्ट कर जाएंगे और वी विल मूव टुवर्ड्स आगरा। यहाँ पे फिर किचन भी है जहाँ पे कि आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मिल जाएगा। पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद वी विल हिट द रोड। तो सुबह सुबह हम लोग रेडी हो गए, सिंपल सा आलू पराठा खा के स्टार्ट करेंगे हमारी जर्नी। ये गरम गरम बना के दे रहे हैं, पीछे ही किचन है, तो हम जल्दी जल्दी खा के फिर निकलेंगे और स्टार्ट करेंगे हमारी जर्नी और आपको अपडेट्स देते रहेंगे। तो हमने अभी ब्रेकफास्ट किया है आपके इन हाउस किचन से। बहुत अच्छा था पराठे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे पराठे। आप कब से ये किचन चला रही हैं? मैं 8 साल से किचन संभाल रही हूँ। मेरा क्लाउड किचन था और यहाँ पर अभी मैं 6 महीने हो रहे हैं मुझे। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा अच्छा था पराठा, बहुत ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर द ब्रेकफास्ट। अभी रास्ते में कुछ खाना नहीं पड़ेगा हमको, बहुत अच्छा था। और सर को भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत अच्छा यानी इनकरेज किया मुझे। थैंक यू सो मच। और ये घर जैसे हम घर में बनाते हैं ना, वैसे हम यहाँ पर भी घर का वही टेस्ट देना चाहते थे हम। वही मैं लग रहा है कि आप देखिए खुद से बना रहे हैं और बना के सर्व कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा चीज़ है। और घर का खाना, अगर जब ट्रैवल कर रहे हैं और बिल्कुल घर का खाना मिल रहा है ना, जी बिल्कुल, बहुत अच्छा चीज़ है। वही हमारी कोशिश रहती है कि घर का ही खाना मिले सबको, हमको भी अच्छा लगता है ना। ठीक है मैडम, चलते हैं। थैंक यू और हैप्पी जर्नी आपको। थैंक यू। तो हमें होममेड बिस्किट्स मिल गए हैं इधर से, ये खुद के हाथ के बनाए हुए। दीदी ने बोला कि कहीं पे ट्रिप स्टार्ट करने से पहले, अच्छा काम करने से पहले मीठा खाना चाहिए, तो हमको मिल गई है मीठा, तो हम लोग मीठा खा के स्टार्ट करेंगे अब। चलिए, थैंक यू, बाय। तो जल्दी से अभी निकलते हैं, बहुत ज़्यादा दूर जाना है। अभी आपको दिखा देते हैं कितना कितना ज़्यादा लगेज पैक किया है हमने।
मतलब हमारे लिए ज़्यादा नहीं है, हम तो और भी ज़्यादा पैक कर सकते थे लेकिन नहीं हुआ। तो ये रहा हमारा लगेज का कुछ छोटा मोटा सा एग्जाम्पल। तो एक सूटकेस छोटा सा मीडियम साइज़ का। हाँ, ये हमारे डेली वेयर्स के लिए। और ये सूटकेस जो अभी नहीं खुलेगी वो डायरेक्ट हमारे डेस्टिनेशन मतलब श्रीनगर के बाद जाके खुलेगी। इसमें सारे गर्म कपड़े हैं तो अभी इसको टच नहीं करेंगे। ये वाले डेली वेयर जो है इसको हम टच कर रहे हैं, मतलब इसको हम उठा के जहाँ भी होटल्स में जाके इसको हम लेके जा रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ इधर उधर के कुछ कपड़े हैं, मतलब बेडशीट वगैरह इन केस कपड़े हैं और इन केस चीज़ें हैं। अच्छा, ये थोड़े से किचन के सामान हमने ले लिया है इन केस अगर एयरबीएनबी हमको बुक करना होता है, मतलब होटल्स नहीं मिले एयरबीएनबीज मिले, तो ये थोड़ा सा किचन का सामान हमने ले लिया है, अगर चाहिए तो हम यूज़ करेंगे। और सामने है हमारे गैजेट्स के बैग, पीछे का सीट बिल्कुल फिल है, इधर है हमारे गैजेट्स के बैग। साथ में एक पानी का कंटेनर भी ले लिया है और ये सारे गैजेट्स हैं और कुछ पर्सनल सामान भी। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, चलिए निकलेंगे। तो हो गया हमारा गोप्रो सेट, सीट बेल्ट टाइट करके बांध लिया है, वॉल्यूम बढ़ा लिया है। नए रास्ते, नए सफ़र, नया शहर, नए लोग, सब कुछ के लिए हम बहुत ज़्यादा तैयार हैं। रास्ते का सब कुछ, सारे सीन्स आपको एक एक करके दिखाते रहेंगे। तो चलिए निकल पड़े हैं हम। कैमरा ऑन कर दिया है तो कोशिश करेंगे कि रोड का हर एक मोमेंट, खाने का जुगाड़, रूट का एक्सपीरियंस, रूट इन्फॉर्मेशन सारे आपके साथ बहुत डिटेल शेयर कर पाएँ। तो बिल्कुल बने रहिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस लद्दाख सीरीज़ में बहुत कुछ आने वाला है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं हम, बहुत कुछ नया सीख रहे हैं। और सबसे बड़ा है कि इतने लोग, इतने चाहने वाले आप जैसे सब्सक्राइबर, सपोर्टर्स जो हमको इतना प्यार देते हैं जहाँ भी हम जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आज का टारगेट है आगरा। कहीं पे रुकना नहीं है, पेट भरा हुआ है, मन भरी हुई है, कहीं पे कुछ ब्रेक्स नहीं लेना है। जितना दूर जा सकते हैं अभी जाएंगे, उसके बाद देखेंगे, आपको हर एक मोमेंट का अपडेट देते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ऑरेंज सिटी में आप सभी का स्वागत है। ऑरेंज सिटी आपको तो पता ही है, नागपुर। अभी हम नागपुर से जा रहे हैं आगरा, ये भी आपको पता है। बस कुछ नोटिस किया हमने कल से। कल बैंगलोर से स्टार्ट किया था, बीच बीच में हम रुके थे, तो थोड़ा सा कल्चरल चेंज मिला हमको। भूतपुर के बाद से साइन बोर्ड्स चेंज हो गए हिंदी में, लोगों के लैंग्वेजेस चेंज हो गए, मतलब साउथ इंडियन लैंग्वेज से हिंदी, लोगों के रहन सहन, गाड़ी चलाने की आदत, सब कुछ, मतलब एक कल्चरल चेंज हमको मिला ऑल थ्रू आउट आवर जर्नी यस्टरडे। आज भी हम ये चेंज नोटिस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इसी को एक्सपीरियंस करने के लिए हम निकले हैं। हाँ, और बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत वेरी नाइस पर्सन यहाँ के। बहुत प्यार मिला महाराष्ट्र से। और जैसा कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हम एज यूजुअल लेट चल रहे हैं। अभी ऑलरेडी 10:45 हो गया है और जो ETA बता रहा है आगरा पहुंचने का वो है रात के 2:30 बजे का। 2:30 बजे, हाँ। और गूगल भी बोल रही है 848 किलोमीटर है यहाँ से, जिसको कवर करने में 16 आवर्स के आसपास लगेंगे। तो टारगेट वही है कि 16 आवर्स को थोड़ा सा कम किया जाए। कैसे किया जाए वो ड्राइवर साहब बताएंगे। तो कल का हमारे पहुंचने का टाइम था 11:30 एट नाइट, बट द रोड्स वर वेरी नाइस, वी एंजॉयड द जर्नी। तो कैसे भी करके अब ये क्रेडिट हमारे ड्राइवर साहब को जाता है। अब ड्राइवर बोलेंगे तो ख़राब लगेगा, तो ये हमारे पार्टनर साहब को जाता है
कि अच्छे से ड्राइव करा के वी रीच देयर बाय 10:15। होटल जो ये वाला था अच्छा ही था, शॉर्ट स्टे के लिए अच्छा है। बाकी स्टे वाज नाइस बिकॉज हम सिर्फ रात के लिए रुके थे, सिर्फ बहुत टायर्ड थे हम दोनों, तो जाते ही फ्रेश होके सो गए और सुबह उठ के निकल पड़े। लेकिन हाँ, सुबह उठने के बाद हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था कि हमें घर जैसा खाना मिला, प्यार मिला, हैंडमेड कुकीज़ भी मिली। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा था ट्रिप के स्टार्ट में, मन बहुत अच्छा हो गया। अब इसी अच्छे मूड को लेके हम चलते हैं। तो चलिए अभी यहाँ से NH44 पहले कनेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर आगे जाके आपको ज्वाइन करते हैं। हाँ, नागपुर दी ऑरेंज सिटी, ये हमारी बैंगलोर से लद्दाख रोड ट्रिप का चौथा स्टेट महाराष्ट्र है। इस शहर की गलियां और यहाँ के लोगों का प्यार हमेशा याद रहेगा। महाराष्ट्र के सफर में मिले हमें एनर्जी, वार्मथ एंड अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अब हाईवे बुला रही है और हम बढ़ रहे हैं उस मंजिल की तरफ जिसका इंतजार सबसे ज्यादा है। अब हम निकल रहे हैं नए सफर की तरफ जो ले जाएगी हमें लद्दाख की उन बुलंदियों की तरफ। तो हम रुक गए हैं थोड़ा सा फ्यूल अप करने के लिए, पता नहीं बाद में रास्ते में मिलेगा कि नहीं। इसके साइड में एक फूड जॉइंट है, हाईवे प्लाजा बोल के, MHKS हाईवे प्लाजा। हाँ, तो इसके बाद भी कुछ और मिलेगा कि नहीं पता नहीं। तो ये एक है खाने का, अगर आप कुछ ब्रेकफास्ट करके निकलने ट्राई कर रहे हैं तो ये वाला। आप चाहे तो यहाँ पे आप लंच भी पैक करा के लेके जा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा पॉपुलर फूड जॉइंट है नागपुर आउटर पे, तो ये आप ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं क्योंकि रोड के बीच में आपको कुछ और ऑप्शंस मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो टैंक फुल कर लिया अभी, 2700 का फ्यूल ले लिया। हालांकि हाफ टैंक था लेकिन बीच में कहीं रुकना ना पड़े, मैक्सिमम डिस्टेंस। अभी रेंज जो बता रहा है वो 670 किलोमीटर्स का है और एवरेज जो बता रहा है अभी वो है 20.4 किलोमीटर पर लीटर। बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो गई है, फुल ब्लैक क्लाउड्स देख के ही पता चल रहा था कि होने ही वाली है। कभी भी प्रेडिक्ट करके आए थे कि बारिश मिलेगी हमें रास्ते में। वो माय गॉड, मतलब कुछ सामने दिखाई नहीं दे रहा है। धीरे धीरे चलेंगे, तो इसमें लेट होना चाहिए हमें पूरे सफ़र में जितना हमको बारिश मिलेगी। देखते हैं, चलिए मज़ा लेते हैं बारिश का भी और एंजॉय करते हैं। तो अभी हम नागपुर से निकल गए हैं और रूट का प्लान कुछ इस तरह है। नागपुर से हम पहुंच जाएंगे सियोनी NH44 कनेक्ट करके और फिर हम हाईवे लेते हुए पहुंच जाएंगे नरसिंहपुर। और जैसे ही हम सियोनी से नरसिंहपुर जाएंगे बीच में हमको पेंच नेशनल पार्क मिलेगा जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का बॉर्डर होगा। जैसे ही हम पेंच नेशनल पार्क क्रॉस करेंगे हम नरसिंहपुर पहुंच जाएंगे। फिर सागर के हाईवेज को क्रॉस करते हुए पहुंच जाएंगे ललितपुर। वहां से सफर होगा झांसी और ग्वालियर के थ्रू और इवनिंग तक हम पहुंच जाएंगे ताजमहल नगरी आगरा। टारगेट यही है। टोटल डिस्टेंस करीब 800 किलोमीटर का है जिसको कवर करने में 12 से 14 घंटे लगने चाहिए, लेकिन हम IC टाइमिंग से चल रहे हैं तो पता नहीं कब तक पहुंचेंगे। अभी जो ETA है वो अर्ली मॉर्निंग 2:30 बजे का है और टोटल डिस्टेंस अभी ट्रैवल करने में जो गूगल देवी बता रही है वो 15 आवर्स 20 मिनट के आसपास का है। तो रफली बहुत लंबा ड्राइव है। तो हाईवे के साथ हमें मिलेंगे चाय की टपरी, लोकल ट्रैफिक का थोड़ा सा ड्रामा और कुछ इधर उधर के सीन्स, तो वही देखते हुए हम लोग सफ़र करेंगे। इसके अलावा आगरा पहुंचने के लिए और 3 रूट्स हैं। हम पहला जो है ऑप्टिमाइज रूट है वो ले रहे हैं। इसके अलावा आप आगरा पहुंचने के लिए नागपुर से हाईवे लेते हुए जबलपुर पहुंच सकते हैं और जबलपुर से फिर झांसी जो कि MP और UP का बॉर्डर है वो क्रॉस करते हुए आप पहुंच जाएंगे आगरा। ये टोटल डिस्टेंस भी रफली 850 किलोमीटर्स के आसपास है और टाइम अप्रॉक्सीमेटली सेम ही लगने वाला है। इसके अलावा एक और रूट है जो कि आपको भोपाल के हाईवेज को होता हुआ लेकर जाएगा। नागपुर से आप भोपाल पहुंचेंगे
और फिर भोपाल से या फिर ग्वालियर कनेक्ट कर जाएंगे और फिर ग्वालियर से आप पहुंच जाएंगे आगरा। जल्दी से लिख लीजिए सारे रूट्स, अगर याद नहीं है जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है हमारी सारी वीडियोस। हर एक रूट का अलग एक्सपीरियंस है, अलग ब्यूटी है, तो हर एक रूट को आप अपने हिसाब से, अपने प्लान के हिसाब से एक्सपीरियंस और एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हमारा अभी वही प्लान है, हम रूट 1 ले रहे हैं और जा रहे हैं ताजमहल नगरी आगरा। तो देखते हैं कितने टाइम तक पहुंच पाते हैं। और आज के पूरे जर्नी में हम 3 स्टेट क्रॉस करने वाले हैं। अभी हम हैं महाराष्ट्र में, हम मध्य प्रदेश बॉर्डर क्रॉस करेंगे, वहाँ से होके हम पहुँचेंगे आगरा। सब आपको दिखाते हैं, चलिए। तो अभी एंटर कर गए हैं पेंच नेशनल पार्क। ये स्ट्रेच अराउंड 45 किलोमीटर्स के हैं, चल ही रहा है। दोनों तरफ घने जंगल है, लाइक इतने घने कि लाइक हाफ किलोमीटर के बाद कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाफ किलोमीटर में नहीं, 50 मीटर के बाद। 50 मीटर के बाद कुछ दिखाई नहीं, हाफ तो ज़्यादा बोल दिया मैंने। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत ज़्यादा थिक फॉरेस्ट है, डेंस है। और अभी मानसून के चलते तो बहुत ज़्यादा बुशेस भी है, तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, पूरा ग्रीन हो गया है दोनों साइड। हाँ, द व्यू इज़ वेरी वेरी मेस्मराइजिंग। और साथ में हल्की हल्की बारिश हो रही है तो और अच्छा लग रहा है। मतलब वीडियो करना ही भूल गए थे, हम देख ही रहे थे आसपास, फिर याद आया अरे बताना भी है आप लोगों को। और साथ में जो रोड भी है वो भी बिल्कुल मक्खन जैसा है। ये पूरा स्ट्रेच जैसे ही टोल क्रॉस किए और जैसे ही अंदर इंटर किए, बहुत अच्छा। और नागपुर से निकलने के बाद टिल नेशनल पार्क इंटर करने से पहले रोड पैच थोड़ा ख़राब है। आपको ऐसा लगेगा कि बीच बीच में कहीं पे किसी ने खोद दिया है, हल्के हल्के गड्ढे हो गए हैं, और उसके ऊपर उस एरिया को, सिर्फ जहाँ पे गड्ढे हैं उसके ऊपर एक पैच बैठा दिया है ताकि लगे कि नहीं रोड बहुत अच्छा है। लेकिन आप जब ड्राइव कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि गाड़ी आपका जंप कर रहा है, क्योंकि उस पैच के ऊपर वो जो लेयरिंग डाला है उससे चलते रोड और ऊंचा हो गया है। अभी जैसे ही नेशनल पार्क में इंटर किए तो रोड बहुत अच्छा हो गया, बहुत मक्खन जैसा रोड है, स्ट्रेच बहुत सुंदर है। हाँ, तब तक ड्राइव थोड़ी स्लो थी, अब ठीक है, बारिश भी थोड़ी सी कम हुई है, तो ड्राइव इज नाउ लिटिल बेटर देन बिफोर। अभी भी आगे पूरा क्लाउड है, आगे पूरा ब्लैक है, तो हेवी रेन अभी भी लग रहा है कि आगे होगा। किलोमीटर दूर तक दिख रहा है इधर से, तो बारिश तो है। चलिए, बोलते बोलते स्टार्ट हो गया बारिश। वेरी नाइस। तो ऐसे ही करते हुए जाएंगे, 1 किलोमीटर बारिश, 1 किलोमीटर नो बारिश। अभी तक खाने पीने का बीच में कोई ऑप्शन नहीं है। जब से हम नागपुर से क्रॉस किए और यहाँ तक पहुँचे हैं, पेट्रोल पंप पे जहाँ पे आपको हमने फूड प्लाजा दिखाया, वही एक ऑप्शन है जो कि आप टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा अभी तक कुछ नहीं है। तो चलिए अभी चलते हैं यहाँ से आगे। अभी भी 780 किलोमीटर्स बचे हुए हैं आगरा के लिए। देखते हैं आगरा आज टच कर पाते हैं कि नहीं। थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुश्किल, क्योंकि 12 बज गया ऑलरेडी। अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं अभी आगे। चलिए सियोनी पहुँचते हैं, फिर आपसे फिर आगे रास्ते में मिलते हैं। महाराष्ट्र को अलविदा कहकर हम आ गए हैं अपने इस सफर के 5th स्टेट यानी मध्य प्रदेश में। पेंच के जंगल और बारिश की बूंदें राइड को और भी यादगार बना देते हैं। बीच से बहती वेन गंगा रिवर और उस पर बनता ब्रिज जैसे नए सफर का दरवाजा और हाईवे के साथ खिलते खेत इस कहानी को और रंग देते हैं। हाईवे के दोनों तरफ हरियाली और बरसात की भीगी खेत सफर को और रंगीन बना देते हैं। Please fasten your seat belt. हाँ, सीट बेल्ट पहनना चाहिए, बात करते करते भूल जाते हैं। एक छोटू सा वॉशरूम ब्रेक हो गया। एक पर्सनल रिव्यू है, वॉशरूम यहाँ पे ढंग के नहीं है। पूरे स्ट्रेच में ही नहीं मिलेगा अभी नागपुर से लेके अभी तक। मतलब जितने भी पेट्रोल पंप वाले वॉशरूम हैं वो यूज़ करने लायक नहीं है। मतलब आप समझ ही रहे हो, मेन के लिए वॉशरूम यूज़ करना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है जितना वुमेन के लिए होता है। तो बहुत
डिफ़िकल्टी से मैंने अभी वॉशरूम यूज़ किया है, ये पेट्रोल पंप वाली। सो ये एक बात है। और हर एक पेट्रोल पंप के साथ एक ढाबा लगी हुई होती है। हमने पूरे इस स्ट्रेच में, मतलब जब से हम हाँ। महाराष्ट्र एंटर किए हैं तब से हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। ढाबे में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है वो उतना पता नहीं, बस नोटिस कर रहे हैं। तो अभी हो गया हमारा वॉशरूम ब्रेक, थोड़ा सा फ्रेश हो गए, फिर से हम निकल पड़े हैं। तो एक अपडेट है, तो अभी हम मुंगवानी एरिया से थोड़े से आगे है, ऐसे बोलने से नहीं पता चलेगा। नरसिंहपुर यहाँ से और 27 किलोमीटर। हाँ, तो वी हैव क्रॉस लखनाडौन बहुत पहले, तो उसके बाद अभी मुंगवानी एरिया में है, उसके बाद आएगा बचाई बोल के एक जगह, उसके बाद आएगा नरसिंहपुर। 27 किलोमीटर, 30 किलोमीटर है यहाँ से। हाँ, तो ये जब हमने वो एरिया छोड़ा था, मतलब सियोनी से लेके इस बीच हमें ना कुछ खाने के लिए मिला, मतलब खाने का कुछ नॉर्मल फैमिली रेस्टोरेंट कुछ नहीं है रास्ते पे, ढंग के वॉशरूम्स नहीं है, एक नारियल पानी का ठेला तक नहीं मिला हमें, बस पेड़ ही पेड़ है जो बहुत बढ़िया लग रहे हैं देखने में, और कुछ माइलस्टोन्स हैं। लंच बॉक्स या खाना जो है वो साथ में आप पैक करके लेके आए इस रूट पे। इस रूट का जो रोड है, अभी तक रोड का कंडीशन बहुत खराब है। अचानक से कहीं आपको पूरा फ्लैट रोड मिलेगा और फिर अचानक बीच में कहीं रोड के बीच में एक बड़ा सा गड्ढा। पैचवर्क्स बहुत ज़्यादा है रोड पे, बीच बीच पे रोड गायब है, कुछ एरियाज बनी नहीं है, कुछ एरियाज उखड़े हुए हैं, लाइक वेरी डिफिकल्ट टू ड्राइव ऑन सच रोड्स। बस ऐसे ही चल रहे हैं। तो अभी यहाँ से आगरा जो है वो अभी भी 600 किलोमीटर्स है। 2:30 बजे का ही एस्टिमेट है, रात के 2:20 का है। गूगल देवी के हिसाब से 11 साढ़े 11 घंटा लगने वाला है। और सागर यहाँ से अभी और 170 किलोमीटर के आसपास है, इसको कवर करने में 4.5 घंटे 4-4.5 घंटे के आसपास लगेंगे। अगर रोड कंडीशन ऐसा ही रहा तो एक्सपेक्टेड है कि लगने वाला है। सियोनी तक आपको रोड कंडीशन अच्छा मिलेगा, और जैसे ही आप एमपी इंटर कर जाएंगे आपका रोड कंडीशन NH44 का डाउन हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए फिर। तो कल हमने डिस्कस किया था बैंगलोर टू नागपुर बसेस और ट्रेन ऑप्शंस। अभी बारी है नागपुर टू आगरा बसेस एंड ट्रेन ऑप्शंस। आपको बता देते हैं कुछ ट्रेन्स जो नागपुर टू आगरा जाती है। ट्रेन जो है वो सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है। अगर आप नागपुर से आगरा प्लान कर रहे हैं, नागपुर जंक्शन से ट्रेन छोड़ते हैं सारे और आगरा कैंट तक जाते हैं। पूरे दिन में आपको 12 से 15 ट्रेन मिल जाएंगे। इसमें से जो बेस्ट ट्रेन है वो है गरीब रथ, जो कि नागपुर से छोड़ के आपको आगरा कैंट ड्रॉप करेगा। टाइमिंग भी बहुत अच्छा है इसका। रात को ये 8:30 बजे नागपुर से स्टार्ट करता है और अगले दिन ये मॉर्निंग में 8 बजे के आसपास आपको ड्रॉप कर देगा। 3 टायर AC है पूरा ट्रेन, तो फेयर भी इसका रीजनेबल ही रहता है। और पूरे रूट में जो भी ट्रेन चलते हैं इनका फेयर आपका 450 रुपये से लेके 3000 रुपये तक वेरी करता है, फ्रॉम स्लीपर टिल AC फर्स्ट क्लास। और सारे का बुकिंग आपको IRCTC के साइट से मिल जाएगा, आप इजीली वहाँ से जाके बुक कर सकते हैं। गरीब रथ के अलावा दूसरे ट्रेन भी अगर आप प्रीफर करना चाहते हैं तो आपको समता एक्सप्रेस मिल जाएगा, ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस मिल जाएगा, गोंडवाना एक्सप्रेस मिल जाएगा, साथ में तमिलनाडु सुपरफास्ट एक्सप्रेस मिल जाएगा और तेलंगाना एक्सप्रेस भी है साथ में। तो आप ये ऑप्शन भी ले सकते हैं अगर आपको ट्रेन में ही जाना है। लेकिन यस, ट्रेन इज़ अ बेटर एंड कन्वीनियंट ऑप्शन देन बस ट्रैवल इन दिस रूट एटलीस्ट। तो बसेस का थोड़ा सा जान लीजिए। प्राइवेट बसेस तो बहुत है इस रूट पे, जैसे कि हंस ट्रैवल्स, रिया ट्रैवल्स, NTC ट्रैवल्स, रजत राइड्स। अभी 1-2 बसेस देखे हैं हमने इस रूट पे, तो ये सारे कुछ नॉर्मल बसेस आपको मिल जाएंगे। फेयर स्टार्ट होते हैं 2500 से लेके 6000 तक। बसेस रहते हैं 3 से 4 एवरी डे,
सुबह से लेके शाम तक। आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐप से बुक कर सकते हैं, या फिर आप कहीं पे काउंटर से जाके भी बुक कर सकते हैं। आपको इनका टिकट रेड बस में मिल जाएगा, अभी बस में मिल जाएगा, या जो भी लीडिंग प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे कि बस बुकिंग होता है, सारे पे आपको इनका टिकट मिल जाएगा बुकिंग के लिए। हाँ जी, चेक कर लीजिए, नोट कर लीजिए इन केस यू वांट टू अवेल द बस एंड ट्रेन जर्नी। मिनिमम 3 जन होंगे ही एक बाइक पे, लाइक ओह माय गॉड, मिनिमम 3 पीपल, मैक्सिमम का पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकती है मैक्सिमम वाली, लेकिन मिनिमम 3। हेलमेट नाम की चीज़ यहाँ पे आविष्कार नहीं हुई है अभी इस स्टेट पे, तो शायद ये लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, अब क्या ही बोलेंगे। दिस इज़ NH44 गाइज, मेजर हाईवे ऑफ इंडिया। इस पे आप थोड़े से केयरफुल रहो जब भी आओ। तो अभी शाम के 5:20 हो रहे हैं और अभी हम सागर क्रॉस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कष्ट करके, मतलब डिफ़िकल्टी से हमने ये स्ट्रेच कवर किया है, विथ इमेंस रेनफॉल प्लस वेरी वेरी बैड रोड। लाइक रोड पे कहीं भी कभी भी कुछ भी हो रहा है, पीपल आर ट्रैवलिंग ऑन देयर 2 व्हीलर्स ऑन द मिड रोड एनीवेयर, काउज एंड बफेलोज आर एनीवेयर ऑन द रोड। आप स्पीड से जा रहे हो, दिस इज हाईवे राइट, सडन कहीं पे भी बफेलोज बैठे हुए देखेंगे आपको, काउज बैठे हुए दिखेंगे आपको, घूमते हुए दिखेंगे, ऐसे ही मतलब जाते हुए दिखेंगे। रोड का कंडीशन तो खराब है ही। चित्तौड़ा टोल जहाँ पे हमने 160 रुपीज़ पे किया ऐसे रोड के लिए, टोटली नॉट वर्थ इट, टोटली नॉट वर्थ इट। अब पता नहीं MP के ये स्ट्रेच NH44 का ऐसा क्यों है, प्लीज़ अगर आपको पता है कमेंट करके बताइए, लाइक व्हाई दिस स्ट्रेच इज सो हॉरिबल फॉर नॉर्मल व्हीकल टू जस्ट पास बाय। पहली बार हम जा रहे हैं इस रूट से। सियोनी के बाद हमने टच किया है लखनाडौन, उसके बाद से रोड मतलब माय गुडनेस, लाइक ऐसे हिलते हुए जा रही है गाड़ी। आप चला रहे होंगे, आपको लगेगा कि अब रोड ठीक है इसके बाद, हाँ। और जस्ट जैसे ही आप सोचेंगे कि ठीक है, सामने आपको एक बड़ा सा गड्ढा दिख जाएगा और आपको वो बचा के चलना है, स्पीड से आप जा रहे हो, उसके ऊपर तो काउज एंड बफेलोज है ही, फिर बाइक पे लोग हैं, मतलब जस्ट दे आर टेकिंग टर्न्स, जस्ट कहीं पे जा रहे हैं विदाउट इंडिकेटर से, छोड़ ही दीजिए, मतलब कुछ भी चल रहा है तो ठीक है। एनीवेज, अब जो है सो है। एक्सपीरियंस इस स्ट्रेच पे थोड़ा सा डिफिकल्ट था हमारा। अब आगे देखते हैं। आप भी अगर आते हैं तो हाँ। बी केयरफुल ऑन दिस रोड, एटलीस्ट दिस स्ट्रेच पे थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा कॉशियस चलाइएगा, स्टार्ट कीजिएगा हाँ, थोड़ा अर्ली तो बेटर रहेगा। और एनी हाउ यहाँ से अभी और 441 किलोमीटर का ड्राइव बचा हुआ है, 8 आवर 30 मिनट्स गूगल देवी बोल रही हैं, यस। और जिसको पहुँचने में 2 बजे का टाइम बता रहा है अभी, तो पता नहीं, देखते हैं आगरा पहुँच पाते हैं कि नहीं, या वी हैव टू चेंज आवर प्लान टू स्टिक समवेयर एल्स, माइट बी इन ग्वालियर और झांसी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं यहाँ से। एनी हाउ अभी लंबा ड्राइव बचा हुआ है, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। दो चाय पिला दो। तो ये आ गया 2 गरम चाय। चाय तो अच्छा है। बहुत दिनों के बाद ऐसी चाय रास्ते पे मिली है। और ये देखिए, जस्ट टोल क्रॉस करते ही छोटे छोटे चाय की दुकान थे यहाँ पे, तो फिर यहाँ सोचा यहाँ पे रुक के थोड़ा चाय पी लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा बिना चाय के ड्राइव करना मुश्किल है। तो ये और
3 बिस्किट का पैकेट ले लिया थैंक यू। और एक ये चाय भर ली? इसमें चाय भर लिया। वेरी नाइस। चलो फिर चले, रेडी? चलो। चाय सॉलिड थी। फाइनली सोचा कि अब रुकना ही चाहिए, कुछ डिस्ट्रैक्शन चाहिए था। ये ऑफ द रोड और ऑन द रोड के बीच में कुछ डिस्ट्रैक्शन चाहिए था। गाय और भैंसों ने पागल कर दिया है रोड पे, अभी तक है ये लोग खड़े हैं इधर, देखिए। ललितपुर तक रोड ऐसे ही रहेगा। तो कुछ स्नैकिंग करने का भी मन हुआ तो एक बिस्किट का पैकेट ले लिया, 1-2, और ये एक भुजिया है। बस मुंह चलाते हुए जाएंगे। कितना गाना सुन सकते हैं आप एक दिन में? 200 से ऊपर गाने सुन लिए हमने। अभी कुछ खाना खाने का मन कर रहा था, मतलब जस्ट स्नैक। तो अभी यहाँ से और झांसी 130 किलोमीटर के आसपास है, 2.5 आवर बता रही है गूगल देवी। और ग्वालियर अभी 246 किलोमीटर है, और आगरा अभी 361 किलोमीटर दूर है। ETA जो है रात के 1:30 बजे का है। देखते हैं मतलब कितना दूर खींच सकते हैं ड्राइव आज का, कि बैठे बैठे टायर्ड हो रहे हैं। बट यही कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। बातें करो, गाने सुनो, कुछ स्नैकिंग वगैरह करो, थोड़े थोड़े ब्रेक्स लो, चाय वगैरह, स्ट्रेचिंग करो, रास्ते में जो भी हो रहा है उसको देखो, ऑब्जर्व करो। बस यही है। मोनोटोनस ट्रैवल से अगर आप बोर हो रहे हो तो यही एक उपाय है। तो चलिए अब यहाँ से दौड़ते हैं, देखते हैं कितना दूर कवर कर पाते हैं आज के ड्राइव को। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे रास्ते में। यस। तो झांसी घुसते ही 5-10 मिनट की ड्राइव के बाद हमें चूल्हे वाला मिल गया। पता नहीं था इतना अमेजिंग है अंदर। जस्ट हमें भूख लगी थी तो कहीं रुकना चाहते थे। अंदर आने के बाद एम्बियंस देख के बैठने का मन हो रहा है, बट अब निकलना पड़ेगा, 4 घंटे का ड्राइव बाकी है। तो हमारा हो गया डिनर। खाने के बाद गाना सुन रहे बैठ के, पुरानी 80s 90s के गाने चल रहे पीछे। अभी निकल जाएंगे, चलिए चलते हैं। हम अभी यूपी में हैं। झांसी क्रॉस करते ही हमें एक बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट मिल गया, तो हमने वहाँ पे डिनर कर लिया। जल्दी से प्लान कर लिया था कि वहीं पे डिनर करेंगे, क्योंकि बाद में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। तो बहुत घंटे के बाद, आफ्टर 6 आवर्स स्ट्रेच ऑफ ड्राइव, कुछ ना मिलने के बाद एक रेस्टोरेंट मिला था। द एम्बियंस इज़ वेरी 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 नाइस, बहुत रोमांटिक भी है। आप अगर कपल हो, झांसी के आसपास रहते हो, झांसी के थ्रू क्रॉस कर रहे हो, तो प्लीज़ एक बार विज़िट कर लीजिए। बहुत अच्छा है, मन अच्छा हो गया इतने घंटे का ड्राइव करने के बाद। वी फेल्ट वेरी नाइस स्पेंडिंग टाइम पे। उठने का मन नहीं कर रहा था, पर लेकिन 4 घंटे का ड्राइव बाकी है अभी, तो आ गए जल्दी से। ललितपुर क्रॉस करने के बाद रोड कंडीशन डिसेंट है, सही हो जाता है। कुछ पैचेस पे अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, फ्लाईओवर का काम चल रहा है, तो सिर्फ वो पार्ट थोड़ा ख़राब है। बाकी उसके अलावा रोड कंडीशन ललितपुर के बाद अच्छा है टिल झांसी। तो अभी आज के दिन का ये हमारा 3rd स्टेट है उत्तर प्रदेश एंटर करने के बाद। और प्लान अभी का यही बना है कि हम डायरेक्टली आगरा के लिए निकल जाएंगे, और ड्राइव अभी और 4 घंटे के आसपास का है। अभी 10 बजने वाला है और 222 किलोमीटर्स बचे हुए हैं। तो 2 बजे के आसपास का ETA अभी है, गूगल देवी बता रही हैं। बाहर का टेम्परेचर अभी 28 डिग्रीज है, थोड़ी सी ह्यूमिड, थोड़ी गर्मी है,
लेकिन उतना ज़्यादा भी गर्मी नहीं लग रही। तो चलिए अभी यहाँ से दौड़ते हैं, मैराथन ड्राइव है अभी 4 घंटे का, तो चलिए चलते हैं आगे और मिलते हैं आपको आगे रास्ते में। तो अभी 2 बज रहे हैं रात के। अभी हमने चेक इन किया है एयरबीएनबी के होटल में। 2000 रुपीज़ करके पर डे का तारीफ़ है। बहुत ही रीज़नेबल है, बहुत अच्छा रूम है, अटैच बालकनी है, वॉशरूम है, बहुत ज़्यादा सुंदर प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे मिलेंगे। आज के लिए हमारा ये वीडियो ख़त्म करते हैं, तो बाय बाय, गुड नाइट, until we meet again till the next episode. Bye.